हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। पांडव नगर में एक ऐसा केस सामने आया है जहां पे 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। वो बीमार हो गई है और यहां पे देख सकते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे रामलीला मैदान जो पांडव नगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम 5000 जनता यहाँ पे उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पहुँच गई है। बात करेंगे क्या मामला है, पूरी उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या उसकी तबीयत खराब है या कैसी चल रही है यहाँ की जो जनता है। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो, क्या उस बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं। सर, आप यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं उस बच्ची के खिलाफ जिसका रेप हुआ है, क्या उसको न्याय मिलेगा? देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इस ढंग की जो घटना घटी है, मैं समझता हूँ कि सभ्य क्या असभ्य से असभ्य समाज और मानव की बात तो छोड़िएगा, दानव के लिए भी इस ढंग की जो है घटना वो निंदनीय है। जो लोग रेप किए हैं उनका पता चला? उनका पता चल गया है और ये भी पता चला है कि जो रेपिस्ट है उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन अभी तक जिन्होंने सहयोग दिया, जो इसमें सहयोगी है, साथ दे रहे थे लगातार इस घटना में, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उनके साथ अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आज जो इतनी किस तरह से उसका रेप हुआ, किस तरह से उसको घर में आने दिया गया या फिर वो बच्ची ले गया, किस तरह से उसका रेप हो गया? 4 साल की बच्ची। देखिए, हमें अफसोस है कि ये सब जो बातें हम समझ नहीं सकते कि 4 साल की एक बच्ची दूसरे के घर में जाकर के, तो आम बातें हैं। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर इस ढंग से घटना, तो कौन सेफ है? क्योंकि 4 साल की बच्ची अगर किसी के घर में गई है, वो तो अपनी बच्ची है और उसको दूसरे का बच्चा कैसे कहा जा सकता है? और अपनी बच्ची के साथ इस ढंग की दरिंदगी कौन करेगा? उसको दरिंदे के अलावा और क्या कहा जा सकता है? और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आज ये समाज यहाँ पर जुट करके आया है, ये चाहता है कि उसके साथ ही नहीं बल्कि उसमें जो भी शामिल है, और अगर अरेस्ट करने में कुछ समय तक पुलिस वाले भी शामिल हैं, उन सब के खिलाफ बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए, समाज में ऐसा एक संदेश जाए कि कम से कम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होना जिसको हम ये कह सकते हैं कि अत्यंत से अत्यंत निंदनीय घटना है। जो सरकार है केजरीवाल, वो तो गिरफ्तार हो गई है। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो क्षेत्रीय नेता है आपके, वो कौन है जो इस कार्रवाई पे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, या फिर जो आसपास के जो समाज सेवी हैं अभी तक क्या? देखिए साहब, दुर्भाग्य है, ये दूसरा इश्यू है कि मुख्यमंत्री भी जेल में है और हमारे विधायक भी जेल में है। लेकिन जो और यहाँ के लोग हैं, उन सबको अगर ये अभी तक कार्रवाई हो गई होती है तो शायद इतने हजारों की संख्या में, आप तो यहाँ पर अंदर खड़े हैं, बाहर हजारों की संख्या में लोग गलियों में खड़े हैं, अभी भी जाने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा पुलिस का पहरा होने के बाद भी तो ये आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस कार्रवाई पूरे ढंग से नहीं हुई है। जो पब्लिक के संतुष्टि के हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई है, नेताओं ने भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया था। इसीलिए आज ये सर्वधर्म सबके लोग, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई समाज विशेष नहीं है, बल्कि सब ने मिल करके एक जो है बहुत बड़ी सामूहिक पंचायत की है और उस पंचायत में जो एक रेजोल्यूशन गया है। यहाँ पे मैंने आप देखिए, यहाँ पे लिखा है हिंदू भाइयों से आह्वान है जिहादियों को नहीं देना मकान दुकान। मतलब जिहादी का मतलब एक अलग समुदाय, क्या वो अलग समुदाय के लोग ही बच्ची का रेप किए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी को जिहादी के अलावा और क्या कहा जा सकता है? आम आदमी तो ऐसी घटना को अंजाम दे नहीं सकता है। ऐसी घटना को अंजाम वही दे सकता है जिसको हम जिहादी से भी जिहादी है। इसको नकारा नहीं जा सकता कि ये जिहादी नहीं है। जनता से और बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए ये जो आप फांसी की सजा मांग रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सजा है उसको अंग विहीन करके समाज में छोड़ दिया जाए, ताकि उसकी जगह पे 10 आदमी जो हैं वो भी सबक लें। ये सजा नहीं है, फांसी की सजा नहीं है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए उसको अंग विहीन करके छोड़ दो, उसको पब्लिक के बीच में। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को जब वो पब्लिक के बीच में? यहाँ पर योगी प्रशासन होना चाहिए, ना कि दूसरा प्रशासन। ये नहीं चलेगा, योगी वाला प्रशासन होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक चाहती है कि उसका घर भी ढा दिया जाए। यहाँ की पब्लिक चाहती है योगी का यहाँ पे मॉडल होना चाहिए, योगी का मॉडल होना चाहिए। हाँ, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी योगी का मॉडल होना चाहिए। जो भी कोई कुकर्म करे उसका जो है उसका बिल्कुल घर बार सब ढा दिया जाए। ऐसे यूपी में क्या होता है, अगर कोई इस तरह का कोई जघन्य अपराध करता है तो सबसे पहले सरकार उसका घर बार ढाती है। हम भी यही चाहते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा कानून लागू हो। क्या कहेंगे राष्ट्र प्रकाश जी हैं जो समाज के लिए हमेशा सेवा तो करते हैं? पहले इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये हिंदू समाज के जागृत होने की ज़रूरत है।
हिंदू समाज जागृत होगा तो ये जो घिनौनी हरकत करते हैं मुसलमान जिहादी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाएगी। हिंदू समाज बच्ची का रेप हुआ है, क्या वो अलग समुदाय के जिहादी लोग हैं? नहीं, तो मुसलमान तो हैं, वो और कौन है? उनके घर बच्ची पढ़ने जाती थी तो उसके भाई ने ये गड़बड़ करी है। केवल एक अपराधी पकड़ा गया, बाकी 4 अपराधी घूम रहे हैं। आखिर परिवार ने उसको शील्ड किया ना। पता कैसे चला, कैसे ये प्रूफ हुआ कि उसका रेप हुआ है? देखिए, प्रूफ तो बच्ची जब आई लहूलुहान थी तो उससे पता लगा, और कैसे पता लगेगा? अब ये थोड़ी कोई सारा सीन ही जो है वो पब्लिक में प्रकट किया जाएगा तभी पता लगेगा। तो क्या उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कि जो उसको, और बच्ची की तबीयत कैसी है ये बताइए। तबीयत तो देखिए, बच्ची की तबीयत तो जब खराब होती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, चिंता करी जाती है, वो चिंता की जा रही है। लेकिन आखिर जो अपराधी हैं वो तो पकड़े जाने चाहिए, और अपराधियों में ये संदेश जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुकर्म करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, क्योंकि वो लगातार जो है जब उनको शय मिलता है। यहाँ पे हमारे साथ महिला भी हैं। एक महिला, एक बच्ची का जब रेप होता है तो क्या फीलिंग आती है? क्या एक समाज में जीने लायक हक मिलता है उसको? जो ये 4 साल की बच्ची के साथ हुआ है उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गया। हमारी समाज उसको कितना दूर तक एक्सेप्ट करेगा पता नहीं। हाँ, समझ बदल रहा है, तब भी जो कष्ट बच्ची ने झेला, वो भी एक 34 साल की आदमी ने, 4 बच्चों की बाप भी है वो, उसने कैसे ये किया? इतना हैवानियत इन लोगों के अंदर आता कहाँ से? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मैं बोलूँगी, कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम खुद ना जागरूक होंगे। हम इकट्ठे होंगे तो ये सारे जिहादी ऑटोमेटिक अपने जगह पे सही रहेगा।